आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। तो जी कल के ब्लॉग में मैंने सस्पेंस छोड़ा था और आज के ब्लॉग में मैंने स्टार्टिंग में ही सस्पेंस ख़त्म कर दिया है। यहाँ ली जा रही है कार की डिलीवरी और कार की डिलीवरी लेंगे मम्मी डैडी, क्योंकि कहा जाता है कि जिस भी काम में बड़ों का आशीर्वाद आ जाए, बड़ों के हाथ से जिस काम का शुभारंभ हो जाए, उसमें उन्नति और तरक्की से फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। देखें, आप कोई भी काम अगर करते हैं ना, आपको दुनिया चाहे सपोर्ट करे चाहे ना करे, दुनिया आपके फेवर में रहे ना रहे, लेकिन अगर आपके परिवार के सदस्य आपके पीछे खड़े हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, आपके साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो आपकी तरक्की और उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। तो जी कार ली है मर्सिडीज़ बेंज स्कॉर्पियो। आप लोग कई बार देख चुके हैं ब्लॉग्स में, आज के ब्लॉग में भी आपको देखने को मिल जाएगी शायद। और यहाँ मैं डिलीवरी लेने के बाद आप लोगों को कार का फुल लुक दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बस शूट करने के बाद मैंने सेल करी, सेल करके हम लोग सीधा आ गए हैं माता मंदिर, क्योंकि पेरेंट्स के आशीर्वाद के साथ हमें भगवान का, माता रानी का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है। और हम लोग प्रॉपर गुड़गांव गांव से हैं, तो हमारा ये खेड़ा पड़ता है, तो हो ही नहीं सकता कि हम बिना माई रानी का आशीर्वाद लिए कोई भी काम की शुरुआत करें। तो हमारी किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम की शुरुआत माता रानी के आशीर्वाद से ही होती है। और जो सेल करने की वीडियो थी वो हम लोगों ने शूट नहीं की, क्योंकि जो लोग डिलीवरी देने आए थे उनके पास कैमरा था और वो अपने कैमरे से शूट कर रहे थे। वो क्लिप्स अभी तक हमारे पास आई नहीं है। उन्होंने कहा था हम एडिट करके आपको देंगे, तो जैसे ही मेरे पास वो क्लिप्स आ जाएंगी मैं किसी भी व्लॉग में ऐड कर दूंगी, तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों के साथ मैं शेयर ना करूं। आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। और अभी आप लोग मेरे साथ दर्शन कीजिए माँ शीतला के भवन के। काफ़ी खूबसूरत भवन है, काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा भवन है। और हम किसी भी देवी देवता के मंदिर चले जाएं, देखें अगर वहाँ पे सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था और देवी देवताओं का वास होता है ना, तो मन को इतना सुकून मिलता है, दिमाग को इतनी शांति मिलती है। और मैं काफ़ी साल के बाद माँ शीतला के मंदिर आई हूँ। हालांकि हमें आना है, बट वही होता है कि जब तक इनका बुलावा नहीं होता ना, तब तक हम लोग नहीं आ पाते हैं। और मेरे ससुराल से भी माँ शीतला की मानता है, और यहाँ से तो हम लोगों का खेड़ा पड़ता ही माँ शीतला है। ये जो पूरा मंदिर बना हुआ है, मंदिर का जो पूरा प्रांगण है, एरिया है, ये हम लोगों के खेत की ज़मीन थी किसी टाइम पे। जो गुड़गांव गांव वाले हैं, बहुत सारे गांव वालों की खेत की ज़मीन थी। हालांकि अब जो माँ शीतला का मंदिर है वो गवर्नमेंट ने ले लिया है, गवर्नमेंट में चला गया है, लेकिन ये हमारे खेतों की ज़मीन है। और यहाँ अंदर आने का ना किसी को परमिशन नहीं होती है, बट हम लोग जब भी आते हैं तो माई रानी की ऐसी कृपा होती है कि हम लोग बिल्कुल माई रानी के चरणों में माथा टेक के जाते हैं और बिल्कुल नज़दीक से माता रानी के दर्शन होते हैं, बिल्कुल नज़दीक से हम लोग माता रानी का आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो बस यही है कि माई रानी का आशीर्वाद है हमारे सिर पे, माई रानी की कृपा दृष्टि और दया दृष्टि है हम पर। और यहाँ से बस हम लोगों ने अंदर से चाबी की पूजा करवाई और पंडित जी आ गए हैं। अब बाहर गाड़ी की पूजा करने के लिए गाड़ी की पूजा करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। और यहाँ ना मैं अभी आपको दिखाऊंगी मैंने कितना बड़ा साथिया कर रखा है। मम्मी कह रही थी छोटा सा कर दे, मैंने कहा नहीं छोटा दिखाई नहीं देगा, गाड़ी बड़ी है तो साथिया भी बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए मैंने बहुत बड़ा सा साथिया कर रखा है। और ये ना वीडियो का सच में मुझे इतना दुख हो रहा है ना कि पूरी वीडियो ये शूट हो गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो मैंने शेयर करी थी वीडियो गाड़ी की, वो वीडियो शूट नहीं हुआ। क्योंकि एक तो पता है इस टाइम पे भी जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना, ये टाइम लगभग 3 साढ़े 3 बजे का है। और आप देखें 3 साढ़े 3 बजे कितनी धूप हो जाती है, मेरी खुद की आंखें मिच रही थी। और इतनी धूप में वीडियो शूट करना ना पॉसिबल नहीं होता है। मुझे खुद नहीं पता था क्या कैप्चर हो रहा है, क्या कैप्चर नहीं हो रहा है, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन पे भी कुछ भी विजिबल नहीं था सूरज के चौंधे की वजह से। फिर भी मैंने रिस्क लेके शूट किया कि कुछ तो आएगा। लेकिन वही है, माता रानी के भवन में, दरबार में खड़े हैं, तो बहुत अच्छी वीडियो शूट हुई है। और ये देखे मैंने कितना बड़ा साथिया कर रखा है। और जब हम लोग वापस आए ना, तो डैडी भी यही बोल रहे थे पंडित जी ने पूरा बड़ा साथिया बना रखा। मम्मी बोली पंडित जी ने नहीं बना रखा, इसने बना रखा है। तो मैंने पूरा खूब बड़ा साथिया बनाया है। और
बस यही है कि देखें, किसी भी काम की शुरुआत फिर से यही बोलूँगी कि अगर भगवान के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से हो तो उसमें फिर तरक्की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, अभी आज ना मैं एक कमेंट का डिस्कस करूँगी। कल मुझे एक कमेंट आया कि दीदी पहले मैं आपके जैसी थी, थोड़े टाइम से आपको देखना शुरू किया, लास्ट ईयर मेरे सास ससुर एक्सपायर हो गए तो मेरा अब काम में मन नहीं लगता है, लेकिन आपके वीडियोस देखने के बाद धीरे धीरे मेरे अंदर वापस से वही एनर्जी आ रही है। तो जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल से कि मेरे वीडियोस ने आपके लिए, मेरे वीडियो थोड़े बहुत हेल्पफुल रहे हैं और मुझे इस बात से बहुत 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 खुशी हुई है, क्योंकि अभी से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक भी मेरी खुद की यही हालत थी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को खड़ा किया। मैं खुद अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान को खो चुकी हूँ जो मेरी लाइफ का शायद सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर था, सबसे ख़ास इंसान था। मैं ये कह सकती हूँ कि उसके, वो एक अनमोल रतन था मेरी ज़िंदगी का। तो किसी दिन मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिटेल में डिस्कस करूँगी। देखिए, मैं अभी भी अगर आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, तो अंदर से आप समझ सकते हैं कि मैं नहीं उतनी अभी भी कैपेबल हूँ कि मैं डिटेल में आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर पाऊँ। जब मैं अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाला है, और अगर मेरे वीडियो से आपको देख के एनर्जी मिल रही है तो इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। तो जी, बड़ी माता पे धोख लगवाने के बाद हम लोग आए हैं छोटी माता पे, चौराहे वाली माता, इसको चौगानन भी बोला जाता है, और ये भी गाँव वालों की ही है। इसका कब्ज़ा गाँव वालों ने इस गवर्नमेंट को नहीं दिया, ये अभी भी गाँव वालों के पास ही है। तो बस यहाँ पे हम लोग भोग लगाएंगे, माता रानी का आशीर्वाद लेंगे और फिर निकलेंगे हम घर के लिए। अच्छा, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, क्या हो गया, एक चला गया, तो ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत एक जाएगा तो बहुत मिल जाएंगे। देखिए, ये बात बिल्कुल सही होती है कि आपकी लाइफ से अगर एक इंसान कम हो जाता है ना, तो लाखों इंसान मिल जाते हैं, लेकिन वो लाख लोग उस एक इंसान की जगह कभी भी नहीं ले सकते, ज़िंदगी में नहीं ले सकते उस एक इंसान की जगह। तो उस एक इंसान के मायने बहुत होते हैं आपकी ज़िंदगी में। सामने वाले का ये कह देना बहुत आसान होता है कि कोई बात नहीं, एक गया है, बहुत मिल जाएंगे। अगर इंसान ज़िंदा है, दुनिया में है, तो आपको एक उम्मीद रहती है कि कोई बात नहीं, आज लड़ाई झगड़ा हुआ है, मुंह फेरा है, कल को दोस्ती हो जाएगी, वापस से बातचीत शुरू हो जाएगी, फिर से वही रिलेशंस आपकी लाइफ में मेंटेन हो जाएंगे। लेकिन अगर वो इंसान दुनिया में ही नहीं है तो ये देखें कि आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से जो एक जगह खाली हुई है उसको कोई नहीं भर सकता। आपकी ज़िंदगी में लाखों लोग आए, करोड़ों लोग आए, लेकिन उस एक की जगह जो खाली हुई है वो खाली ही रहेगी। उसके जैसा दुनिया में कोई आपको नहीं मिल सकता है। तो जी, ये है माँ काली, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। और छोटी माता का जो भवन है वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अभी टाइम हुआ है शाम के 6 बजे का, और हम लोग सेलिब्रेट करने आए हैं पंचगांव। जो भी गुड़गांव से या मानेसर के आसपास से हैं या पंचगांव के आसपास के गांव से हैं, उन लोगों को इस जगह का बहुत ही अच्छे तरीके से बखूबी मालूम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक बार भी ना आया हो। हम लोग यहाँ आ रहे हैं शायद दूसरी या तीसरी बार। तो बहुत अच्छी जगह है, बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपनी बुकिंग कराने। अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हैं तो इधर उधर घूमने की बजाय, फ़ोटोज़ क्लिक करने की बजाय, वीडियोस बनाने की बजाय, सबसे पहले आप बुक कराएं अपना टेबल, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग चलती है। चाहे आपको भीड़ दिखे, चाहे आपको भीड़ ना दिखे, लेकिन यहाँ पे वेटिंग चलती है। और जैसे आप आते हैं, अगर आपने अपना टेबल बुक करा के रखा है तो आपको टेबल बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, पहले बाहर का हम घूम लेते हैं, बच्चों को एंजॉय करा देते हैं, बच्चों को गेम्स वगैरह खिला देते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए एक अलग से प्ले जोन एरिया है, तो उसके बाद आपको टेबल के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। टेबल मिलेगी नहीं मिलेगी वो भी कोई श्योरिटी नहीं होती है। तो जी, यहाँ सबसे पहले आते ही आप टेबल बुक कराएं अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और यहाँ का आपको क्राइटेरिया
नहीं मालूम है तो। और थोड़ा सा जल्दी आएँ, अगर आपने डिनर करना है तो आप 4-5 बजे तक यहाँ आ जाएं। अगर बहुत ज़्यादा ये है कि 4-5 बजे नहीं आ सकते, 5 से 6 के बीच में आप आ जाएं तो टेबल बहुत इजीली मिल जाता है। तो जी हम अपना टेबल बुक कराने के बाद अब आ गए हैं प्ले जोन में। और अब ये जो बच्चों का ये गेम जोन है ना, ये बना दिया है बैक साइड में। हम लोग आए थे तब ये था फ्रंट साइड में पार्किंग के बीच में। और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी सारे गेम हैं। अब तो बहुत सारे गेम कम कर दिए हैं, हम लोग आए तब बहुत ज़्यादा गेम थे क्योंकि बाहर वाले कंपाउंड में था तो वहाँ एरिया भी बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ पे दिया बनू लगे हुए हैं अपना गेम खेलने के लिए और बच्चों ने बहुत फ़न किया, बहुत इन्जॉय किया। और ये जगह है ही ऐसी, और बड़े भी यहाँ पे बहुत इन्जॉय करते हैं क्योंकि बाहर का जो कंपाउंड है ना, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है और अब बैठते हैं ना तो एक सुकून मिलता है। अब हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट एरिया में डिनर करने के लिए क्योंकि बच्चों के जो गेम वेम हैं, बच्चे थक गए खेल खेल के। तो जी बस अब डिनर करेंगे, डिनर करके और निकलेंगे घर को। इनका जो इंटीरियर है वो भी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बड़ा एरिया है इंटीरियर का भी। और ये अंदर का डाइनिंग है। अगर आपको प्रॉपर रेस्टोरेंट वाला फील लेना है, रेस्टोरेंट एरिया में बैठ के डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट जो भी आप करने आए हैं वो आपने अपने लेना है, तो अंदर ये जो डाइनिंग है इसका इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत है। फूड क्वालिटी यहाँ की काफ़ी अच्छी है, लेकिन बस ये है कि अमाउंट इनका बहुत कम है। जो इनकी क्वांटिटी होती है ना 1 प्लेट 2 प्लेट की, वो बहुत कम है। 1 प्लेट अगर आप 1 प्लेट सब्ज़ी मंगाते हैं तो उसमें 2 या ढाई बंदों का काम चलता है, उसमें 3 बंदे आराम से नहीं खा सकते। क्वांटिटी थोड़ी कम है बट फूड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये जो इनका सीलिंग डेकोरेशन है ना, ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है पूरे डाइनिंग एरिया में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपको ढाबे वाला फील लेना है, ढाबे वाला आपको अगर एन्जॉयमेंट चाहिए, ढाबे वाला डाइनिंग चाहिए, तो उसका भी इन लोगों ने बाहर की साइड स्पेशल अरेंजमेंट कर रखा है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ की फेमस डिश। अगर आप पंचगांव आए हैं और आपने यहाँ का रबड़ी जलेबी नहीं खाया तो सोचें आपने कुछ भी नहीं खाया। ये है यहाँ का सबसे डिलीशियस डिश जो पर्सनली मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। आजकल आप वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं, चैनल का जो एनालिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। तो जी अब चलते हैं घर की तरफ और मैं आप लोगों को मिलूंगी कल एक नए वीडियो के साथ, अपने होम रूटीन के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, नई रेसिपी के साथ। और आम के अचार की रेसिपी का थोड़ा सा पोर्शन अभी बाकी है, वीडियो पूरा एडिट हो गया है लेकिन लास्ट का थोड़ा सा शूट बाकी है, वो शूट करके एडिट करके कल मैं पॉजिटिवली आप लोगों के साथ आम के अचार की रेसिपी शेयर कर दूंगी। सॉरी फॉर डिले, बहुत ज़्यादा वीडियो लेट हो गया है। बाय गाइज, टेक केयर।